बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमानत गिशकोरी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 2 से 3 खबरों पर। सबसे पहले तो आपको बताएंगे इमरान खान साहब का खौफ जो है वो अब भी सर चढ़कर बोल रहा है। पंजाब हुकूमत आज भी खाइफ नजर आती है उस शख्स से जो तकरीबन 2-2.5 साल से पाबंद सलासल है। वजह क्या है उस पर भी बात करेंगे और खबर भी आपको देंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी कुछ मुतज़ाद किस्म की इतलात शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। वो क्या है, उनकी आंख का कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन बताया गया है कि होना है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद ऑपरेशन हो गया है, उनको रात गए पिम्स लाया गया और वहां पर खुफिया तौर पर ऑपरेशन किया गया और उन्हें वापस अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। इन सब के ऊपर भी बात होगी। और आज गुज़िश्ता रोज की निस्बत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज ने भी, जो गुज़िश्ता रोज जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब को जब बताया गया कि आज हड़ताल है, उन्होंने पूछा क्यों हड़ताल है, तो बताया गया 2 वकला साहिबान जो हैं उन्हें अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया। जिस पर जज साहब ने कहा कि क्या आप उन्हें वकला समझते हैं। उनके इन रिमार्क्स की निस्बत आज एक और जज साहब हैं उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इसी तर्ज पर एक सवाल पूछा वकील साहब से कि हड़ताल क्यों है। तो बताया गया जी कि हड़ताल इस वजह से है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब को गिरफ्तार किया गया है। जिस पर जज साहब ने कहा कि भाई पहले आप गिरफ्तार करवाते हैं और उसके बाद फिर हड़तालें भी कर देते हैं। तो बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का रिस्पॉन्स आया है आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि सीनियर प्यूनी जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और न सिर्फ उन्होंने बार्स को आड़े हाथों लिया है बल्कि जज अफजल मजोका साहब के फैसले को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। उस फैसले को भी उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है। ये सब क्या मुआजरा है, इस पर बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोहेल आफरीदी साहब वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोहेल आफरीदी साहब और हुकूमत इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आमने सामने आ चुके हैं। जो अल्टीमेटम सोहेल आफरीदी साहब ने 2 रोज़ कबल और गुज़िश्ता रोज़ भी दिया वफाकी हुकूमत को तीरा में ऑपरेशन से मुतालिक, उस पर आज बताया जा रहा है वज़ीर दिफा भी ख्वाजा आसिफ साहब भी लब कुशाई करेंगे। वो क्या कहते हैं वो भी मालूम हो जाएगा। और फिर ख़बरें ये आ रही हैं हसन अयूब हों या दीगर ऐसे सहाफ़ी जो हुकूमती या इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के बड़े करीब हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब की तब्दीली का वक्त हुआ चाहता है। अगर वो तब्दील होंगे तो उनका नेमुल बदल कौन होगा, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अमानत गिशकोरी साहब मुझे बताइएगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने गालबन कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, किसी मौके पर की तकरीब थी, वहाँ पर खिताब करते हुए उन्होंने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की जो गिरफ्तारी है उसका जिम्मेदार उन्होंने डायरेक्टली बार को करार दिया है, उनके सदर वाजिद गिलानी साहब को करार दिया है। और आज भी एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने ऐसा किया। और इवन दो उन्होंने उन जज साहब को भी आड़ो हाथों ले लिया जिन्होंने फैसला सुनाया है। क्या माजरा क्या है? बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जैसा कि हमने बताया था कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा से मुतालिक बात की थी और उन्होंने तमाम जो तफसील थी हमने कल बताई। और उसी तरह जैसे मोहसिन अख्तर कियानी जो है कल उन्होंने भी एक खिताब किया था और उसमें बातें की थी, लेकिन आज उन्होंने दोबारा कोर्ट रूम के अंदर बैठ कर ये बातें की हैं। केस के अंदर जैसा आपने बताया कि वकील साहब की जानिब से जब बताया गया कि आज हड़ताल है और वकील पेश नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा क्यों हड़ताल की गई है, तो उन्होंने कहा ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी के खिलाफ ये हड़ताल है। तो उन्होंने कहा ये कौन करवा रहा है हड़ताल? उन्होंने कहा जी बार कौंसिल की जानिब से, बार एसोसिएशन की जानिब से ये हड़ताल की गई है। तो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि वाह क्या बात है हमारी बार्स की, पहले ये लोग गिरफ्तार करवाते हैं उनको, उन पर मुकदमात दायर करवाते हैं, ख़ुद उनको छोड़ने जाते हैं गिरफ्तारी के वक्त, और जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर हड़ताल भी की जाती है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बार्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको मेडल पहनाए जाने चाहिए। तो अब वाजिद गिलानी साहब जो हैं वो तैयारी कर रहे थे 14 फरवरी के इंतखाबात की, और अचानक उनके अंदर ये तब्दीली आई थी। पहले ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ, वो खुद मुद्दई हैं जिस केस के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उनका जो मौक़िफ़ था, उनका स्टांस था, बड़ा सख्त था इन दोनों के खिलाफ। और उन्होंने तो असले का भी कहा कि जी हादी अली चट्टा पिस्टल लेके आए हुए थे जब बाहर जो उन पर FIR करवाई गई थी। लेकिन फिर अचानक जो ही इलेक्शन करीब आए तो वो अचानक उनकी जो शख्सियत है उसमें तब्दीली आई और वो कहें जी मैं साथ हूँ ईमान मज़ारी के, और उन्होंने 3 दिन उधर स्टे करवाया हाई कोर्ट में, ख़ुद भी बैठे रहे वहाँ पर। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वो तमाम जो कहानी थी उसका जो रिज़ल्ट है वो सामने रख दिया है। अब गिलानी साहब इलेक्शन उनके लिए जीतना मुश्किल कर दिया है मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। और देखा जाए तो ये हकीकत है कि 14 फरवरी के इंतखाबात जब करीब आए तो गिलानी साहब में तब्दीली हुई। और पहले जब वो बने थे लास्ट ईयर तो उन्होंने PTI का वोट लिया था और इस बात पर लिया था कि मैं
पीटीआई का जो ग्रुप है, हामिद खान ग्रुप, और इतना मैं उनके साथ हूँ। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत गए तो उन्होंने उनकी बात ही सुनना गवारा नहीं की, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके खिलाफ उन्होंने प्रेस रिलीजें जारी की। लेकिन फिर जब इलेक्शन करीब आए तो फिर वो उनमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं गिलानी साहब। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बिल्कुल बातें जो की हैं बिल्कुल दुरुस्त की हैं कि जो मुद्दई है वो खुद हड़ताल कर रहा है, उसने केस वापस नहीं लिया, जो भी तरीका है केस वापस लेने का वो कर सकते थे। और दूसरा जो आपने भी बताया कि मजोका साहब ने जो आर्डर दिया है, और अभी भी वो सख्त आर्डर जारी कर रहे हैं, वीडियो लिंक पे जब उन्होंने लिया तो उसके बाद वो भी नाराज़ हुए कि ईमान मज़ारी ने क्यों बाइकआउट किया है। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज उनका फ़ैसला ही गैर कानूनी करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि जज साहब भी जो है उन्होंने भी एक गैर कानूनी फ़ैसला जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये हैरानगी की बात है कि बार तो ठीक है, उन्होंने गिरफ्तारी करवाई, वो उनके साथ थे, उन्होंने मुकदमा दायर किया, लेकिन जज साहब को तो कम अज़ कम देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था। जज साहब ने जल्दबाजी में गैर कानूनी फैसला जारी किया। बहुत बड़ी बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अमानत गिशकोरी साहब, बात आपकी ठीक है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो बात कर रहे हैं फैक्चुअली हो सकता है दुरुस्त भी हो, लेकिन हम जब बात करते हैं ना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की, तो हम सिर्फ उनकी शख्सियत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फाजिल जज की, जो कि सिटिंग जज हैं, सीनियर प्यूनिक जज, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। बिल्कुल। अब देखिए, गुज़िश्ता रोज हमने तनकीद की जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब पर, और तनकीद की दो वजूहात थी। एक ये कि आप अपने ही जो वकला साहिबान हैं उन्हें ओन करने से इनकार कर रहे हैं, और दूसरा आप उनका जो मुकदमा है उस पर पहले से ऑब्जर्वेशंस देकर अपना माइंड डिस्क्लोज कर। बिल्कुल। अब जब कल आपके सामने उनकी अपील आनी है, और आनी भी आपके सामने ऐसा ही है, आप कैसे उस पर अपना गैर जानिबदार किस्म का व्यू देंगे, रखेंगे? और वही गलती आज मैं कहूँगा माजरत के साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी की। जहाँ तक ताल्लुक है बार के किरदार का, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की मुतनाज़ा गिरफ्तारी का, बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है और उन्हें कहनी चाहिए, और तमाम जजेस साहिबान को इस बात का इदराक होना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक जज हैं, भले कोई भी जज है, मातहत अदलिया के जज हैं, उन्होंने फैसला दिया है, भले ही गैर कानूनी फैसला है, मगर उस फैसले को आपके सामने अभी अगर चैलेंज नहीं किया गया, और वो फैसला अभी आपके सामने एज एन इम्प्यून जजमेंट नहीं आया, तो आप उसे क्यों कर एक तरह से उसके ऊपर अपनी राय जनी कर रहे हैं? अब तो आपने भी एक तरह से ये साबित कर दिया है कि ये मुकदमा मैं नहीं सुन सकता। नहीं, उनको तो दिया ही नहीं जाएगा। वैसे भी आप ये बात नहीं है, देखिए आपकी बात दुरुस्त है, जितने भी इंपॉर्टेंट बेंचेस हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। हमारे साहब आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? कुछ असूल भी तो होते हैं ना। बेशक जो कुछ हो रहा है सारी दुनिया को पता है, लेकिन बतौर एक जज के अगर आपको इतना ही ज्यादा वो आपको नजर आ रहा है कि भाई ये लाकानूनियत हो रही है और मैं बेबस हो चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और आप एक्चुअली में कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए और फिर आप तहरीक चलाएं, और फिर आप आकर खुलकर बताएं कि भाई ये फैसला कितना गलत है, क्यों गलत है, कैसे गलत है, किन ग्राउंड्स के ऊपर गलत है। अभी तो वो फैसला आपके सामने चैलेंज ही नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उल्टा आप नुकसान कर रहे हैं उनका जिनका मुकदमा अपील की सूरत में आपके पास आना है। बेशक आप अपनी राय रख सकते हैं, मेरी हम्बल सी ओपिनियन ये है कि जहां तक गिरफ्तारी है जिस अंदाज में हुई, हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, हम तो फैसले पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन जजेस साहिबान को थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए, भले ही उनके सामने वो अपील उनकी समाअत के लिए मुकर्रर ना हो, लेकिन इसका एक तासुर ये मिलता है ना कि आप एक प्री सेट माइंड सेट के साथ वहां पर बैठे और आपने अपना जो धड़ा है वो वाजे कर दिया है। लेकिन दिल साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये चीज़ अभी नहीं हुई। आप देखें कि चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद अदालत का जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हुआ, और आप भी काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई केस लगता था, चाहे वो बंदयाल साहब का दौर हो, गुलजार साहब का दौर हो, काजी फैज़ ईसा साहब का दौर हो, या उससे पहले साकिब निसार साहब का दौर हो, तो हमें पहले ही इल्म हो जाता था कि भाई फ़लाँ बेंच बना है तो ये फैसला फ़लाँ पार्टी के हक़ में जाना है, हुकूमत या अपोजिशन या कोई भी केस होता था। तो अब सेम सिचुएशन जो है वही चलती आ रही है अभी तक। जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल जज साहब को बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सबको पता है, अगर हम बात ना भी करें ना, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सिर्फ फर्क ये है ना, अमानत के हम अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन, किसी भी जज का नाम ले लें, उनके हवाले से कोई राय रखते हैं या अंदाजा लगाते हैं कि ये फैसला इस तर्ज पर इनका आ सकता है, वो हम उनकी जो बाहर वो मीडिया से टॉक कर रहे होते थे उसकी बेस पर नहीं कह रहे होते थे, उनके माजी के फैसलों की बुनियाद पर कह रहे होते थे कि उनका भाई उनकी जूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो हम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का भी जो फैसले हैं या आने वाले फैसले, उनके बारे में किसी भी केस के अंदर राय
इस बुनियाद पर रखते हैं कि भाई इन्होंने माजी में क्या फैसले दिए हैं। इस बुनियाद पर तो नहीं रखना चाहिए ना कि जज साहब जो है, एक दूसरे जज साहब का फैसला आया है उसको ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं बावजूद इसके कि वो अभी उनके सामने आया नहीं। तो मैं बहरहाल बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जजेस को एहतियात करनी चाहिए, और जो भी सियासी मामलात हैं, जजेस के पर्सनल मामलात हैं, वो उनके रिमार्क्स में या अदालत में नजर नहीं आने चाहिए। दूसरा आप बात करेंगे इमरान खान साहब की। देखिए, इमरान खान साहब से मुतालिक दो खबरें हैं ना। अच्छा, एक तो सुना है कोई खुफिया ऑपरेशन हुआ है, या वो अब देखें, हमारे दोस्त हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं असदुल्ला खान साहब, उन्होंने ब्लॉग किया और ऑब्वियसली अगर वो बड़े जिम्मेदार साफी उनके हवाले से यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने बोला है कि इमरान खान साहब की दाईं आंख में CRVO नामी बीमारी की तशखीस हुई है और उनकी दाईं आंख की वेन में ब्लॉकेज हो गई है। उसका साइड इफेक्ट ये है कि मुनासिब इलाज ना होने की सूरत में बिनाई मुतासर हो सकती है। और पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स इस सिलसिले में 3 विजिट भी कर चुके हैं, अडयाला का एक 16, एक 19 और एक 21 जनवरी को। और जेल इंतजामिया का ये इसरार रहा है कि इलाज वहीं पर किया जाए। ताहम जो डॉक्टर आरिफ का वो नाम लिख रहे हैं, उन्होंने ये लिख कर दिया है कि उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, अब इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा, 3 इंजेक्शन लगने हैं और डॉक्टर के मुताबिक मामला हसास है। मैं बगैर तवज्जो दिए और पूरा मुआयना किए उन्हें जेल में ट्रीटमेंट दे दूं और कल को उन्हें नुकसान हो जाए तो ये मेरे ज़िम्मे आएगा, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता उन्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट दूं। और उसके बाद कुछ लोग बता रहे हैं, मैं आगे नहीं सुन सका, शायद उन्होंने ये भी खबर दी है कि कुछ लोग ये भी गालिबन उन्हें बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को एक रोज़ लाया भी गया अडयाला से पिम्स अस्पताल रात को, और खुफिया अंदाज में, जाहिर बात है, फिर उनका ऑपरेट भी वहाँ पर हुआ और फिर वापस उन्हें ले जाया भी गया। अच्छा, तो अभी इसमें ऑब्वियसली सर्टेनिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन आप चीज़ों को देखें, हालात को, तो ये पहले भी खुद अडयाला जेल की रिपोर्ट है जो हाई कोर्ट में जमा हुई थी, तकलीफ उसमें उन्होंने उनकी आंख का मसला और कानों में भी है, उनकी आंखों का भी मसला था, कानों में भी कहा था उन्होंने सीटियां बैठी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जो टीमें गई थी ना, हर हफ्ते 2 बार टीम जा रही थी, तो खबरें भी चली थी उनकी, और जो बाहर हमारे रिपोर्टर्स होते हैं उन्होंने रिपोर्ट भी किया था कि पिम्स अस्पताल की जो टीम है, 4-5 डॉक्टर पर मुश्तमिल जो बोर्ड था, वो जाता रहे वहाँ पे, चेकअप होता रहे। और जो असद साहब खबर दे रहे हैं तो उसमें जो हम देखें इशारे बाहर मिल रहे हैं, या जो टीमें जाती रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मसाइल तो हैं सेहत के। और PTI भी खदशात का इजहार कर चुकी है। साबिक वज़ीर आला ने भी दरख्वास्तें दायर की थी, मौजूदा वज़ीर आला साहब ने भी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि जो उनके अपने ज़ाती मुआलिज हैं, कम अज़ कम उनसे आप एक बार चेकअप करवा लें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की मिसालें दी जाती हैं कि उनके जो डॉक्टर होते थे वो चेक करते थे वहाँ पे। तो इमरान खान साहब को अपने ज़ाती मुआलिज से चेक नहीं करवाया जा रहा। जाहिर सी बात है उनको हिस्ट्री पता होती है। अब यहाँ के जो डॉक्टर हैं पिम्स के, वो बज़ाहिर उनको देख के ऑपरेट करें, या उन्होंने कर लिया है ऑपरेशन, या उनको बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनका जो अपना ज़ाती मुआलिज है जो कई साल से उनको चेक कर रहे हैं, तो उनको हिस्ट्री पता होती है, उनको उनकी रूटीन का पता होता है, डाइट का, सारी चीज़ें वो हिस्ट्री में लिखी होती हैं। तो बहरहाल ये देखते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो तभी ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। आज है मुलाकात का दिन, लेकिन मुलाकातें हो तो नहीं रही अपेरेंटली, आज भी शायद ना हो। आज कौमी असम्बली के जो अरकान है PTI के, वो अदालत गए हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर पहले सेंटर्स गए और आज ये गए, इन्होंने कोशिश की और बुनियादी तौर पर जो वही उनकी सेहत से मुतालिक खदशात हैं, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर अली जफर साहब, सब यही कह रहे हैं कि भाई मुलाकात करवाई जाए ताकि हमें मालूम चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये और जो इस्तराब है, जो एक चीज चल रही है, इसको खत्म किया जा सके। एक और खबर है सर पंजाब हुकूमत से मुतालिक। पंजाब हुकूमत, जिसने आपको मालूम है कुछ अर्सा पहले ये ऐलान किया था कि बसंत मनाई जाएगी। हाँ, ये बड़ा अच्छा फैसला था, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। और उस बसंत को मनाने का जैसे ही फैसला हुआ तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका मिला। तो पहले तो ये कहा गया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, वो गाने भी चलाएंगे। ऑब्वियसली गाने तो चलते हैं, बड़ा बसंत का पूरा फेस्टिवल जिस तरह होती थी, तो उन्हें शायद ये खदशा पहुंच गया कि भाई हो सकता है नक दा कोका और इस तरह के गाने चल जाएं। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है किसी भी तरह के जो पंजाबी गाने हैं ना, ये लिस्ट एक फराहम कर दी कि ये नहीं चलेगा। तो आज एक और नोटिफिकेशन सामने आया है होम डिपार्टमेंट का पंजाब का, जिसमें ये बताया जा रहा है जी कि किसी भी तरह की जो तस्वीर है ना, वो भी उन पतंगों पर नहीं लगेंगी जिनमें होली स्क्रिप्चर हैं, रिलीजियस प्लेस है और किसी भी शख्स की तस्वीर हो, फ्लैग हो किसी मुल्क का या किसी सियासी जमात का फ्लैग हो, वो भी नहीं लग सकता। तो ये सब अब किया जा रहा है। जब इतलात ये आ रही थी लाहौर से कि शायद जो PTI के कारकुनान हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ जो है अब वो झंडे उड़ाएंगे, तो उन्होंने उनके वो जो पतंगे हैं
उनको किसी भी सूरत में तस्वीर लगाने से उन्हें मना कर दिया है और उनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब देखते हैं इसके बाद वो क्या करेंगे। ये एक तरह से अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा जो पहले तो दावा करती रही हैं कि वो एक फेस्टिवल जो है एक तवील अर्सा के बाद लाहौर में मुनक्किद कराने जा रही हैं, लेकिन अब आए रोज एक नया नोटिफिकेशन आता है, उससे अब लोगों का जो इंटरेस्ट उस फेस्टिवल में था वो खुद ब खुद ही कम होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और ये कहाँ से रोकेंगे उनको? सोशल मीडिया पे नहीं रोक सके। उस पर भी वो जो रिपोर्ट पिछले दिनों जमा हुई कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो भी बंद कराने की कोशिश की गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो कि समझते हैं हमारे आला हुकाम के जी रियासत के खिलाफ जो बयान दिए जाते हैं वो भी रोकने की कोशिश हुई। तो ये इस तरह के हथकंडों से कि आप पतंग पे तस्वीरें ना लगाएं या आप और सुना है कि वो कोई QR कोड जारी कर रहे हैं कि स्कैन होंगे पहले, वो जो भी जितनी भी शॉप्स हैं उनको NOC दिए गए हैं। बेसिकली तो डराने की कोशिश है, बिल्कुल, कंट्रोल लेकिन तो नहीं हो सकता। रुकती नहीं है घरों में जिन्होंने बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और देखें जिस तरह की इस वक्त स्टेट हमारी हार्ड हो चुकी है ना, अब लोगों को ये अंदाजा है कि भाई ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये कर भी गुजरेंगे। 26 नवंबर के बाद तो अब PTI वाले बहुत ज्यादा मुहतात भी हो गए हैं। लेकिन स्टेट जो है वो बहुत कुछ कर रही है। और सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से अगर हाँ सोहेल आफरीदी साहब का अब देखें ना कि गंडापुर साहब का भी आ गया, लोग जो हैं वो अब दोबारा से एक्टिव हुए हैं और वो बता रहे हैं कि भाई सोहेल आफरीदी साहब इज नो मोर इन द पिक्चर। और जो इस वक्त एक क्लैश नजर आ रहा है KP और फेडरल गवर्नमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट में, वो मजीद पुख्ता होता जा रहा है। अब तीरा में ऑपरेशन के ऊपर जो प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी पाकिस्तान जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसको, और उसके ऊपर फिर जो सोहेल आफरीदी साहब का रिएक्शन जितना स्ट्रांग आया है और जिस तरह की चेतावनी धमकी वो दे रहे हैं, अब बताया जा रहा है आज ख्वाजा आसिफ साहब भी उस पर अपना रिस्पांस देंगे। तो ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे भी वो माहौल नहीं बन पा रहा जो हमारी वफाकी हुकूमत है, जो वो बनाना चाह रहे थे। जिस रोज़ इनकी अलफ बर्दारी हुई या इवन जिस रोज़ इनको नॉमिनेट किया गया, उस रोज़ से ही हम देख रहे हैं कि इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था सोहेल आफरीदी साहब के खिलाफ, और उन्हें उनके लोगों को उनसे बदजन करने की भी कोशिश की गई कि शायद जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें ये भी कहीं मिले हुए हैं। तो तमाम तर उन एस्पेक्ट्स को इन्होंने बड़े खूबसूरती से हैंडल किया है और अपने आप को क्लियर कर दिया है अपने लोगों के सामने। और फिर पार्लियामेंट में या जो इजलास है उसमें खिताब करके उन्होंने मजीद जो अपने कारकुनान हैं उनको ये बता दिया है कि भाई मैं आपके साथ ही हूँ, मेरा किसी भी तरह का किसी भी वफाकी हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई माहिदा नहीं हुआ, ना मैं कुछ ऐसा करने का इरादा रखता हूँ। उससे अब देखना होगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। और सोहेल आफरीदी साहब की नाअहली की तलवार तो आपको मालूम है लटक रही है। बिल्कुल। और कोई मुतबादिल भी उनके हवाले से बातें चल रही हैं। गंडापुर साहब का भी था कि शायद जो हमने आज से कुछ हफ्ते पहले एक व्लॉग किया, उसमें बताया था कि गंडापुर साहब को ये पैगाम दिया गया था कि अगर आप वापस आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। उधर से उनको ग्रीन सिग्नल मिला, लेकिन जाहिर सी बात है PTI से फिर लाना तो PTI ने है ना, देखें। बिल्कुल, लेकिन PTI को भी अगर ये अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होती इस दौरान और उनको मैनेज कर लिया जाता है तो हो सकता है पॉसिबल हो। लेकिन PTI वाले तो समझते हैं कि शायद अगर सोहेल आफरीदी नहीं तो फिर गनी आफरीदी से सुना है, वो तो उनसे भी ज्यादा लीथल है। अगर वो उस तरफ चले गए तो मामलात और भी बिगाड़ की तरफ जा सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है कि दूध से मक्खी की तरह सोहेल आफरीदी साहब को इस KP गवर्नमेंट से निकालना कोई इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। और पेशावर हाई कोर्ट ने भी आज एक स्टे दिया है उनके खिलाफ। जो नाअहली का केस था उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका है, तो उनको रिलीफ अदालतों से पेशावर हाई कोर्ट से कम मिला है। और देखते हैं सर, वो रिलीफ नहीं होता, रिलीफ वो होता है जो अभी वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस में अरबों रुपए का वफाकी हुकूमत को दिया है। बिल्कुल ऐसा है। और सुपर टैक्स जो है बिल्कुल अच्छा, और सरकारी नतीजा है आज एक बड़ा फैसला आया है पहला। और एक तरफ अदालत ने ये कहा और जजेस की जानिब से भी, खसूसन जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की जानिब से ये बार बार कहा गया कि जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो अब जब उन्होंने फैसला जारी किया है तो ये वाली बात उन्होंने शायद भूल गए, वो यामीनुद्दीन खान साहब को बताना भूल गए कि भाई आप जो सुपर टैक्स का फैसला दे रहे हैं उससे इन्वेस्टर मजीद भागेगा आपका। जो पहले आप कह रहे थे कि नहीं आ रहा, अब आपने 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया हुआ है। पहले जो है सुपर टैक्स से पहले आम जो कंपनीज टैक्स देती हैं वो अलग है। ये 10% जो कि ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के नाम पे शुरू हुआ था 2015 में, 4B शामिल किया गया था टैक्स आर्डिनेंस में, तो वो एक तो बरकरार रहा। अब ऑपरेशन में क्या हुआ वो एक अलग बहस है कि उनकी इमदाद हुई भी नहीं हुई। मंदोखेल साहब ने इस पर कई सवालात उठाए थे कि आपने जो टैक्स का पैसा जमा किया था अरबों रुपए थे,
तो वो किसको दिए आपने? वहाँ पे जो IDPs थे, क्या उनको घर बना के दिए? वहाँ पे आपने कोई खर्च किया? अच्छा, एक वो ख़त्म नहीं हुआ और दूसरा 2022 में आके इन्होंने मज़ीद एक और सुपर टैक्स लगा दिया। तो आज अदालत ने कहा कि भाई हुकूमत की मर्ज़ी है, पार्लियामेंट बाख्तियार है, वो कुछ भी कर सकती है। तो सुपर टैक्स लगाए, मज़ीद टैक्स लगाए, तो पार्लियामेंट 27वीं 26वीं तरमीम कर सकती है, वफाकी आईनी अदालत कायम कर सकती है, तो अब 28वीं भी कर सकती वो है। कुछ भी कर सकती है। बहरहाल आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे अमानत किशोरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।